नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आपके सामने एक और अहम सवाल का जवाब लेकर आया हूँ। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे समझाने की, आपको समझने की और आपको और हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारा सवाल यही है कि अगर किसी मर्द का किसी औरत को हाथ लग जाए या किसी औरत का किसी मर्द को हाथ लग जाए तो क्या उसका वजू टूट जाएगा या उसका वजू बाकी रहेगा। तो इसी का जवाब सुनने के लिए आपको हमारे इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सुनना पड़ेगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और हमें उसको सही अच्छे तरीके से समझने की तौफीक अता फरमाएगा। सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब में दो जवाबात हैं। पहला जवाब ये है इसी सवाल का कि मेरे भाई इस्लाम के अंदर 4 मसलक हैं, लेकिन उस मसलक में 2 बड़े मसलक हैं। एक है इमाम शाफई का शाफई मसलक और दूसरा है इमाम अबू आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक यानी हनफी मसलक। 2 मसलक हैं। पहला मसलक ये है इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक अगर किसी मर्द का किसी औरत को हाथ लग जाए या किसी औरत का किसी मर्द को हाथ लग जाए तो इन दोनों का वजू टूट जाएगा, उसको असर नौ दोबारा से वजू करना पड़ेगा। और दूसरा मसलक ये है इमाम अबू आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कि अगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक मैंने किताब शुमाइल तिर्मिजी के अंदर में से एक हदीस एक रवायत उठाई है, उसी को समझाने के साथ साथ आपको उस सवाल का जवाब भी बताऊंगा कि इस रवायत के अंदर है कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु का भांजा है और हजरत बीबी अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा है, वो कह रहा है अपनी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु से उन्होंने सवाल किया कि अम्मी जान साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमईन के अंदर ये बहुत बड़ी बात चल रही है कि अगर किसी मर्द का किसी औरत को हाथ लग जाए या किसी औरत का किसी मर्द को हाथ लग जाए तो क्या इनका वजू टूट जाएगा या नहीं। तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्होंने ये बताया कि मैंने एक रवायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी है और एक रवायत मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते हुए सुनी है कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहा कि अम्मी जान आप मुझे ये बताइए कि आपने से कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाजे मुतहरात में से किसी दिन अगर वजू किया हो, वजू के बाद अपनी अज़वाज मुतहरात में से किसी को हाथ लगाया हो तो बताइए उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर न वजू किया था या नहीं किया था। तो बीबी साहिबा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया और वजू के बाद अपनी अज़वाज मुतहरात में से एक को बोसा दिया और बोसा देने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर न वजू नहीं किया। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु चूंकि भांजा था, करीबी मामला था, इस तरह से और कोई मजाक नहीं कर सकता, तो उन्होंने हंसकर कहा कि अम्मी जान वो आप ही हो सकती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से कौन हो सकती है। तो इस रिवायत के अंदर है कि अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके सवाल पर हंस पड़ी। तो इससे मालूम होता है कि अगर किसी मर्द का किसी औरत को हाथ लग जाए या किसी औरत का किसी मर्द को हाथ लग जाए तो हाथ लगने से उसका वजू नहीं टूटेगा, उसका वजू बाकी रहेगा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के नजदीक। चूंकि मेरे भाई इस सवाल का जवाब लेने के लिए हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु इसलिए अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए क्योंकि भांजे थी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि दीन के जो अंदर है वो किसी भी किस्म की कोई भी जो है वो शर्म नहीं है।
लेकिन आज हमारा उल्टा मसलक हो गया है, आज हमारा उल्टा रवाज हो गया है कि हमने दीन के जो अंदर है वो शर्मी इख्तियार कर ली है, लेकिन जो दीन के उलट है उसमें हमें कोई शर्मी नहीं आती। वहां पर जिस तरह चाहे हम बेशर्मी की बात कर सकते हैं, लेकिन हया शर्म जो आई है हमें दीन में आई है। तो मेरे भाई, जो हमारे और आपके इस तरह के संगीन मसलक हैं वो हम उलमा के पास जाए ना, चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, जो आलिम है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया अलैहिस्सलाम के वारसा हैं, वर्सा में से हैं। तो हमें और आपको जो अच्छी तरीके से गाइड करेगा वो उलमा ही करेगा। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस आपको बताने को, आपके इसके सुनने को, आपको और हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।